कुर्सी पर बैठो, आपका हो गया। आपकी एंट्री बहुत जोरदार हो गई। लक्ष्मीनारायण मुंडेलिया नीचे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ साहब। और मेरा देखो, आप सबसे व्यक्तिगत आग्रह है, कृपया शांति बनाए रखें और इस सभा को सभा के हिसाब से चलने दें। आप है ना ऐसे नारेबाजी करके आप है ना किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, आप शांति से विराजो सब। अरे भैया ऐसा नहीं, आप शांति रखो। अरविंद जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अरविंद जी, आपको भी बधाई हो। आपको फोटोग्राफर महानुभाव सब नीचे चले जाओ कृपया करके। और देखिए हेलो हेलो, आप रिया देखो मंच के आगे मत आओ, कोई लक्ष्मीनारायण जी मुंडेल आगे। भैया हल्ला नहीं, मीटिंग को शांति से चलने दो आप लोग। अरे रुको भैया, जी अरे रुको, जी इनको रोको एक बार। अर्जुन जी सबकी बात आवाज आ गई, आपकी सबकी आवाज, बैठो एक बार। इस अर्जुन जी अब छोड़ दो। भारत माता की। मंच पर खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया सामने अपना स्थान ग्रहण करें। मंच से केवल सिंह का आप लोग हेलो देखिए, अब आप सब लोग तख्ते नीचे कर लीजिए। सबकी हाजिरी लग गई, सबने बहुत मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है कि एक बार मंच खाली कर दें। बैठ जाओ अब नीचे शांति से, जब तक मीटिंग शुरू। कल्प यात्रा आज नागौर के इस गांधी चौक के ऐतिहासिक स्थान पर आपके बीच में पहुंची है। मैं एक बार मंच पर हमारे आज मुख्य, आप थोड़ा शांत रहेंगे तो हमारे बीच में नागौर की पूर्व सांसद दादा की पोती ज्योति मिर्जा हमारे बीच में, आप उनका स्वागत और समाज सेवी से निवेदन जिला प्रमुख पुखराज जी पहाड़ी हमारे बीच में, उनका भी आप स्वागत करिए। मंच पर उपस्थित मैं सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका इस विशेष अभिनंदन के लिए नागौर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वक्ताओं की कड़ी में मैं सीधा आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, वीर तेजाजी की, संत लक्ष्मीनारायण जी महाराज की, और राम साहब की। परिवार यात्रा के आज 16वें दिन में नागौर की इस धरती पर इस विशाल आम सभा के अंदर के लोकप्रिय विधायक संस्कृति के संरक्षण के लिए, सनातन के संरक्षण के लिए और किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आपकी पूर्व सांसद हमारी बहन आदरणीय ज्योति मिर्जा का मैं आप सबकी ओर से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री कमल हमको खिलाना है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासन में जिस तरह की अराजकता हुई, जिसके कारण इन सारी घटनाओं के खिलाफ, आतंक के खिलाफ और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से आंदोलन किया। आपने देखा होगा, हमने जब इनका फसल का भाव निर्धारित नहीं होता, आज जो मूंग के भाव आपको मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि राजस्थान सरकार जो अपने बाजरे की खरीद करनी चाहिए, पर उन्होंने बाजरे की खरीद नहीं की और केंद्र सरकार ने कहा आज बाजरे की खरीद होती तो 2150 रुपए किसान को मिलता। इस तरह की किसान के हित में और गरीबों के कल्याण के लिए जो हमारी केंद्र सरकार काम कर रही है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना आया हूँ। आज मोदी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के लिए आपकी ओर से सबको
उनको शुभकामना है। साथ में इस बात का ही कहना है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे, और कमल खिलाने के साथ डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बने और राजस्थान के विकास में हम भागीदारी बने, ये निवेदन करने के लिए आया हूँ। आप सबका जो प्रेम, आप सबका विश्वास, जिस तरह आज आपने सारे जोधपुर संभाग में, पूरे मारवाड़ में हम 4 हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक भाई मोहन राम जी चौधरी साहब, रामनिवास जी सांखला जी, रामधन जी पोटलिया जी, पूसा राम जी चौधरी साहब, और मंच पर मैं देखती हूँ बहुत सारे दिग्गज नेतागण हैं। अगर मंच की इजाजत हो तो सम्मानित मंच बोल के काम चलाऊं? इजाजत है मंच की? सम्मानित मंच भाई भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के बाद आज लगभग 1 सप्ताह का समय हुआ है, और इस परिवर्तन यात्रा में आज मुझे दूसरे दिन परिवर्तन यात्रा के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले तो हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ इस भाजपा परिवार का, जिन्होंने इतने अपनेपन के साथ में मुझे इस बड़े परिवार में जगह दी। और मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहती हूं कि एक ऐसी पार्टी जिसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे नड्डा जी हो, उसके बाद चाहे दिल्ली के ऑफिस के अंदर अरुण सिंह जी और हमारे सीपी जोशी जी हो, उसके बाद जयपुर के कार्यक्रम जो रखा गया था भाजपा के कार्यालय में, उसमें पंचारिया जी हो और चंद्रशेखर जी हो, सभी को सबने मुझसे स्वर्गीय बाबा के बारे में बहुत इज्जत से बात करी, और एक उन्होंने इच्छा जताई कि जैसे बाबा की शैली थी, हम चाहेंगे कि आप भाजपा के परिवार में सम्मिलित हो रही हो। आज बाबा को याद करते हुए मैं उन सब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि एक ऐसी पार्टी जिसमें बाबा कभी नहीं रहे, वो भी आज उनको इतना मान सम्मान, आदर सत्कार उन लोगों ने दिया। तो मैं इस परिवार का विश्वास बढ़ाना चाहती हूँ। देखो, नागौर जो है वो वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, तपोभूमि है, और यहाँ से नेतागिरी के अंदर अगर कोई कहे तो राजनीति की जगह धुरी है राजस्थान में, वह नागौर में शुरू है। जो आवाज यहाँ उठती है वो पूरे राजस्थान में जाती है, पूरे राजस्थान में हवा बदलती है। और अमूमन विधानसभा चुनाव का और लोकसभा चुनाव का भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वो चुनावों का नारा है, वो अपन बाद में देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो, मैं दिल्ली में रहती हूँ और अभी हाल फिलहाल के अंदर वहां पर G20 का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। आप लोगों ने भी अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा। कोई कहता भाई गांव देहात के आदमी को G20 से क्या लेना देना, भला मोदी जी ने G20 करवाया तो उसमें हमारे को क्या फर्क पड़ा। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस अमेरिका में पहले हमें लोगों को वीजा देने में आनाकानी करते थे, वहां के राष्ट्रपति यहाँ पर आए और उनका सर इस देश में मान सम्मान से इस देश के सामने झुका। जितनी इज्जत के साथ वो हिंदुस्तान में आए, सारी सभाओं में उन्होंने सम्मिलित होकर के, तो एक हिंदुस्तान की नहीं, हर एक हिंदुस्तानी का जो मान सम्मान है वो देश विदेश में सब जगह पर बढ़ा है। इस पार्टी की वजह से आज विश्व पटल पे हमारी एक अलग पहचान है। चाहे चांद पे चंद्रयान भेजना था, चाहे G20 का आयोजन करवाना था, चाहे धारा 370 हटानी थी, नागौर के अंदर जो हमारे
अभी भाजपा के अंदर एक स्टेप नहीं बनकर, उनके बारे में मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि वो हर जगह, ठीक है जोरदार मन ध्यान रहे, खाना तो टिप्पा ही सुनना है, मैं जानू। देखो मुझे बड़ा बुरा लगा आज सुन करके। आज सुबह किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें टीवी इंटरव्यू के अंदर माननीय सांसद महोदय ने कहा है कौन मिलता, क्या मिलता, कहाँ से चुनाव जीते, कहाँ धरना दिया, कहाँ प्रदर्शन किया, जैसी उनकी एक शैली है जिसमें वो बात किया करते हैं। कहते पार्टी बदलते रहते थे, इनके दादाजी ने पार्टी बदली, ये पार्टी बदलते रहते। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने वापस रिकॉर्ड चेक करवाया कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामदेव जी कितनी बार चुनाव लड़े और कौन सी पार्टियों से लड़े। बड़े रोचक तथ्य सामने आए। जब 77 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस आई से लड़ा और चुनाव जीते। 77 के बाद में उन्होंने 80 में चुनाव लड़ा तो कांग्रेस उर्स से लड़ा और चुनाव हारे। उसके बाद चुनाव लड़ा तो लोकदल से लड़ा, उसका अगला चुनाव लड़ा तो जनता दल से लड़ा, और उसके बाद आखिरी चुनाव जब वो लड़ रहे थे तो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे थे, जब उनका देहांत हो गया तो चुनाव कैंसिल हो गया। माननीय सांसद महोदय की बात करें तो माननीय सांसद महोदय ने अपना जब पहला चुनाव लड़ा तो इनलो पे लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम पे लड़ा, तीसरा लड़े निर्दलीय लड़े। चुनाव लड़ने सामने आए। एमपी वाले चुनाव में पहला चुनाव लड़ा 2014 का, जिसमें वो कहते हैं मैंने 2 चुनाव हरा दिए। अरे भाई 2014 के चुनाव में तो आप निर्दलीय खड़े हुए थे और जमानत जब्त हुई थी, आपने कहा मुझे तो बीजेपी ने हराया था। दूसरा चुनाव एक और हराया। भाई साहब 2019 में अगर आप एटाइल्डे का सिंबल नहीं लेकर के आते और इस बीजेपी की स्टेप ही नहीं बनते तो वापस वही घोड़ा और वही मैदान वापस आ जाओ, चुनाव लड़ लेंगे। तो अनर्गल ऐसी हल्की बात करना शोभा नहीं देता। नागौर का मान सम्मान, चाहे यहां से जो भी सांसद गए, जिस भी पार्टी के सांसद गए, उन्होंने लोकसभा में एक अपनी पहचान छोड़ी है। हम जब पूछते हैं क्या काम करवाया, कोई नहीं गिना सकता। आज मैं कांग्रेस छोड़ के आप लोगों के बीच में बीजेपी से आई हूं, तब भी आप मुझे इतने प्रेम के साथ में इतना आप मुझे यहाँ पर मान सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब मैं सांसद रही थी तो मैंने मेरे क्षेत्र के लिए बहुत काम कराने का प्रयास किया था। चाहे वो इंदिरा गांधी लिफ्ट के नाल लाने की बात हो, चाहे यहाँ कॉलेज खुलवाने की बात हो, और एक एक पंचायत में बजट बांटने वाला जाकर के सांसद पहला और आखिरी सांसद था नागौर का। तो भाइयों, कार्यशैली मेरी वही रहेगी। अब एक डबल ताकत मेरे पास में आई है। इस डबल इंजन की जो सरकार है उसकी ताकत मेरे पास में आई है। मैं आप लोगों से भी चाहती हूं कि आप मेरा सहयोग करें और आने वाले टाइम में 2023 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हो तो इस भाजपा पार्टी को भी लगना चाहिए कि हाँ, ज्योति मिर्धा को पार्टी में मिला करके हमने कोई गलती नहीं करी, हमने एक बहुत बढ़िया काम किया। आप लोगों का सहयोग रहेगा, ज्योति मिर्धा आप लोगों की ऋणी रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में ताकत जो है वो जनता की ताकत है। हमारी जितनी ताकत है कि हम मंच पर बैठ करके इतने नेता जो आपके सामने बात कर सकते हैं, वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों की ताकत ने हमें यहाँ पहुंचाया है। तो मेरा तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि अब कहते हैं ना कि जैसे लय मिल गई, तो ज्योति जी अब क्या ठीक पार्टी में आया हूँ। जगह जगह ये सुना। जयपुर से रवाना हुए, मेरे पड़ोस में कई लोग जानते होंगे, नंदू जी रहते हैं, बागड़े बामनों के ड्रम ढाणी है। मैं जब सांसद बन के गई तब उन्होंने मुझे कभी गुलदस्ता नहीं दिया, बधाई जरूर दी होगी, पर परसों जब मैं दिल्ली से आई तब गुलदस्ता लेकर के खड़े थे सिर सिखा रहा हूँ। एक काम जोरदार की, मोदी जी का जलवा है, बिल्कुल सही बात है। आज उनका जन्मदिन भी है। मेरी ओर से और आप सबकी ओर से मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ। आज रामसा पीर की भी जयंती है, आज विश्वकर्मा जी की भी जयंती है। उन सबको भी मैं इस मंच के माध्यम से याद करती हूँ और मैं एक बार पुनः आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि ज्योति मिर्धा
उसी कार्यशैली के साथ में आप लोगों के बीच में आती रहेगी, काम करवाती रहेगी, जैसा कि जब आपने उसको सांसद बनने का मौका दिया था उस समय आई थी। और अब क्या, एक जोरदार जयकारो लगावा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जिंदाबाद। तेजा जी के जयकारे, चिंता मत करो, कल खरनाल जाना है अपने को। उन्होंने बोला है कि भाई एक तेजा जी का जयकारा भी बोलवाओ, तो मैं बोलूंगी, बोलो तेजा जी महाराज की, बोलो रामसा पीर की, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की, बंसी वाले इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करती हूँ और पूनिया साहब से आग्रह करती हूँ कि वो अगले वक्ता को बुलाएं। धन्यवाद।